देखिए, हम एशिया महादेश को पढ़ा चुके थे। नक्शा मैप, इसके पहले में जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसकी हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस महादेश के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के जो इस विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करता हो। पहला चीज ये कि एशिया महादेश कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका सबसे बड़ा चीज आता है कि ये 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 80 डिग्री उत्तर तक है। कौन महादेश? तो एशिया महादेश कहां से कहां तक हुआ? 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर तक। 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो इस महादेश को बीचों बीच काटता है। मतलब बीचों बीच तो नहीं, माने इंडिया को बीचों बीच काटता है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। जैसा कि हम पहला वीडियो में कंसेप्चुअल पार्ट में ये समझाए थे कि मैक्सिमम गर्मी अर्थ के किस जोन में पड़ता है। तो मैक्सिमम गर्मी आपको हम बतलाए थे कि ऊपर के 23.5, नीचे का 23.5, बीच का 0 डिग्री, ये वो हॉटेस्ट जोन है जहां पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है। तो इंडिया चूंकि 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे भी है, एशिया महादेश, और 23.5 डिग्री जो यहाँ तक आता है वो है, और ऊपर जाइए तो 80 डिग्री। मतलब हम डिग्री 3 फेज में बोल रहे हैं। उसमें सबसे हॉटेस्ट जोन आ जाएगा ये एरिया। मतलब ये वो एशिया महादेश का एरिया होगा जिस महादेश में क्या होगा? तो जिस महादेश में सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, जबरदस्त गर्मी होगी, पानी जबरदस्त पड़ेगा। तो आप ही बतलाओ, वह अनाज जिस अनाज को ज्यादा पानी और ज्यादा हीट की जरूरत होगी, वो उत्पाद इस सब इलाके में होगा कि नहीं? वो श्रीलंका हो सकता है, दक्षिण भारत हो सकता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब इलाका आएगा जहां पर होगा। तो एशिया एक ऐसा महादेश हुआ जो 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे है और 80 डिग्री अप तक है। तो स्वाभाविक है कि 23.5 डिग्री से ज्यो ज्यो हम ऊपर जाएंगे, क्लाइमेट ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा और इस सब इलाका में आके डर्मी फूल हो जाएगा, अर्थात बर्फ जम जाएगा। तो ये सब वो इलाका हुआ जो जाना जाएगा किसके लिए? मैक्सिमम सर्दी के लिए। ये सब इलाका, ये इलाका सर्दी और गर्मी दोनों के लिए होगा। ये इलाका यहाँ से नीचे और 10 डिग्री से ऊपर ये हॉटेस्ट जोन के रूप में होगा जहां पर भयावह गर्मी होगी, बेजोड़ गर्मी होगा, बारिश रोज होगी। मतलब मसाला के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, रबर के लिए, ये आपको एक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना है। अब दूसरा चीज आता है कि और इस महादेश को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जैसा कि आप जानते हो कि इस महादेश में, देखो ये एक रफ आइडिया हम इसमें दे रहे हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएंगे इसमें। अब आ जाता है कि इस महादेश को लीड करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है यांगटी सिकियांग, यहाँ आके गिरती है। हमने नाम क्या बोला? यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी है, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नंबर 1 पर नील आता है, 2 पे आ गया अमेजन, 3 में आ गया मिसिसिपी मिसौरी, और ये आ गया चौथी। इसी महादेश में एक नदी है वांगहो जो यहाँ गिरती है। अब वांगहो की क्या खासियत है? एक यांगटी सिकियांग बोले, दूसरा बोल रहे हैं वांगहो। वांगहो को पीली नदी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर है एक मरुस्थल जिसका नाम है गोबी। इस मरुस्थल का नाम हमने क्या कहा? गोबी। देखो, नदी में पानी महत्वपूर्ण नहीं होता, नदी में नदी के पानी का वेग महत्वपूर्ण होता है। अगर नदी के पानी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो अपर्दन क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। अगर नदी के पानी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, ध्यान रखिए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो अपर्दन क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। अब बतलाइए, जो नदी सक्रिय हो और जिसका स्पीड परम पर हो, वो नदी तहलका मचाएगा कि नहीं?
यही कारण है कि ये नदी में किनारा खूब काटती है, बाढ़ खूब आता है। यही कारण है कि वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। अब ये गोभी मरुस्थल का बालू उड़ उड़ के इसमें आता है के कारण नदी का पानी का कलर पीला हो जाता है, और यही पीला कलर के कारण ही बॉस यहाँ के सागर को हम लोग पीला सागर बोलते हैं। इस महादेश में यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। मरुस्थल का नाम क्या हुआ? थार मरुस्थल। मरुस्थल है 23.5 डिग्री पर है। स्वाभाविक है कि गर्मी होगी तो दिन के टाइम में टेम्परेचर आसमान को छू जाएगा, रात में उतना ही कड़ाके की सर्दी लगेगी। अब यहाँ पर खेला यह होता है कि इसी थार मरुस्थल में एक जगह आता है जैकोबाद। जैकोबाद या जैकोबाबाद, जैकोबाद या जैकोबाबाद, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे गर्म स्थलीय है। मैं पुनः दोहरा दूं, मैं विश्व की नहीं बात कर रहा हूं, एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक स्थान, गर्म स्थान है जैकोबाद। ऐसे ही यहाँ पर एक जगह पड़ता है जो सर्वाधिक ठंडा स्थल है, जिसका नाम है बरखोयानस्क। बरखोयानस्क, ध्यान रखना, बरखोयानस को शीत ध्रुव भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट का पोजिशनिंग देख लीजिए, कंसेप्ट ले लीजिए, रटा जाएगा। थार मरुस्थल है, जैकोबाबाद सबसे गर्म स्थल हो गया, बरखोयानस सबसे ठंडा स्थल हो गया। बरखोयानस को शीत ध्रुव भी कहा जाता है। बहुत 23.5 डिग्री से जो जो ऊपर जाओगे क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। ये सब इलाका में 12 मास बर्फ जमा रहता है। मतलब यहाँ लोग जो गाड़ी खरीदते हैं ना, वो गाड़ी के लिए एक अलग गैरेज बना होता है। जिस गैरेज में गाड़ी जिस दिन पहला दिन लिया, जो स्टार्ट किया, वो गाड़ी स्टार्ट ही रहता है। गाड़ी अगर बंद हो गया तो फिर स्टार्ट होने की संभावना छिन्न हो जाती है। अजीब वो गरीब क्लाइमेट है, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी लोग रहते हैं। ये रूस में पड़ता है। यहाँ पर चाइना में 3 पहाड़ है, क्यूनलुन, तिएन शान, नानशान, और इसी के बीच में एक डेजर्ट है जिसका नाम है तकला मकान। तकला मकान एक निर्जन मरुस्थल है। निर्जन मरुस्थल मतलब एक ऐसा डेजर्ट जिसमें कोई मानव का निवास नहीं है। आप कहोगे कि मानव क्यों नहीं निवास करता, तो बात बहुत सीधी सी है। एक तो मरुस्थल है, तो स्वाभाविक है कि दिन के टाइम में गर्मी जबरदस्त होगा, रात में ठंड भी जबरदस्त होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर 3 तरफ पहाड़ से घिरा हो तो रात के समय में भयानक सर्दी होगा कि नहीं होगा? तो दिन की गर्मी और रात की सर्दी, ये बॉडी के टेम्परेचर में जो एकाएक इतना अधिक अप एंड डाउन होगा, तो मानव का रेजिस्टेंस पावर रह पाएगा क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रह जाती के कारण मानव की ज्यादातर की मृत्यु हो जाती है। और ये आता है तकला मकान में, जिसके कारण ये निर्जन मरुस्थल है। यहाँ पर एक जगह पाओगे पामीर का छत, पामीर को पठार, इसी को संसार का छत भी बोलते हैं। थोड़ा साइड में आएगा, ये आ गया। तो ये बोले, ये जान रहे हो कि यूराल पर्वत है, ये पर्वत काकेशस है। यही यूराल और यही काकेशस यूरोप को एशिया से अलग करता है। कौन कौन? यूराल और काकेशस। यूराल और काकेशस ये क्या करता है? एशिया और यूरोप के बीच में एक विभाजक रेखा के रूप में काम करता है। और नदी है, मेकांग है, चेकांग है, ये सब नाम है, लेकिन उतना हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया में आइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा गंगा नदी। तो इंडिया के ज्योग्राफी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। विश्व स्तरीय पहाड़ में यहाँ पर हम लोगों का हिमालय पहाड़ आएगा, उसको भी वहां के लेवल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, मास्को से लेकर के नाखोडका तक एक रेल मार्ग जाता है, जो इस महादेश का सबसे लंबा रेल मार्ग भी है और विश्व स्तर का भी सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। मास्को से नाखोडका तक जाती है और साइबेरिया होते हुए जाती है, और उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, नाम हमने क्या कहा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कड़ी लो, ये यहाँ पर जान ही रहे हो, पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ा चुके हैं। चाइना है, धान के खेत में मछली पकड़ने में आगे है। ये जापान है, जलयान बनाने में आगे, मैंने पानी वाला जहाज। इंडिया को देखो, 23.5 डिग्री की लकीर काटती है।
तो यहाँ ठंडा का भी क्लाइमेट है, गर्मी का भी क्लाइमेट है, दोनों क्लाइमेट है, बरसात भी आता है। अब बतलाओ, सर्दी गर्मी और बरसात तीनों जहां पर होगा, वहां पर तीनों सीजन में होने वाली बीमारियां होगी कि नहीं? जरा यूरोप को ले लो न बॉस। ये यूरोप 23.5 डिग्री से बड़ी ऊपर है, तो यहाँ क्लाइमेट ठंडा है, और जहाँ का क्लाइमेट ठंडा होगा वहां बीमारी होगी क्या? जनरली बहुत कम। अरे मन लगा के दारू घींचा तो क्या होगा? लीवर खराब हो सकता है। ढेर कड़ाके की सर्दी हुई तो क्या हो सकता है? सर्दी जुकाम हो सकता है। लेकिन इंडिया में तीनों तरह की बीमारी होगी कि नहीं? सर्दी का भी, गर्मी का भी, बरसात का भी। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो सर्वाधिक इंडिया जो है वह सर्वाधिक डॉक्टरों वाला देश है। इंडिया डाकघर का देश है। क्यों सर्वाधिक डॉक्टर है? वह देख रहे हो, पेशेंट ज्यादा है, टाइप टाइप का यहाँ ट्रीटमेंट का उपाय भी चलता है। तो ये आ गया एशिया महादेश के संदर्भ में। इतनी बातें आपको महत्वपूर्ण है। 10 डिग्री। अच्छा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व के 1/3 भूभाग पर है। पीत वर्ण के लोगों की तादाद ज्यादा है। 65% आबादी यही निवास करती है। जरा देख लो भाई, यहाँ इंडिया, यहाँ चाइना, ये दोनों जबरदस्त मेहनती देश है। ये दोनों मिला दो तो विश्व का आधा आबादी तो यही दो देश में समझ जाता है। ये तो जो रूस है, अभी का रूस, यार 1,75,70,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। आबादी पता चलेगा 15-20 करोड़ है। आबादी घटते जा रहा है। गवर्नमेंट को आबादी बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाना पड़ा कि भैया बच्चा पैदा करो। तेजी से जन्म दर घट रहा है, मृत्यु दर बढ़ रहा है। घचाघच दारू खींचता है वहां बॉस, और ढेर दारू पीने के बाद सेक्स पावर घटता है, तो जनन क्षमता घटेगी। यही सीन है वहां पर। लेकिन इंडिया और चाइना ये मेकअप किए हुए हैं, और अभी लगा हुआ है। इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, ये लोग भी कम मेहनती नहीं, ये लोग भी मेहनत कर रहा है। तो सर्वाधिक आबादी वाला महादेश हो गया। 1/3 भूभाग में फैला हुआ है, सबसे बड़ा महादेश हुआ। पीत वर्ण के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। 65% आबादी निवास करती है। तकला मकान निर्जन मरुस्थल है। 3 पहाड़ क्यों लून तियन शान से घिरा हुआ है। इंडिया के जस्ट ऊपर में तामीर नदी आती है। ये सब छोड़ दो, यहाँ की नदी पीली क्यों है? क्योंकि वांगो नदी गिरती है। वांगो को क्या कहा गया? चीन का शोक कहा गया। ठीक है, गोभी मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया, तकला मकान मरुस्थल हो गया। ये सब इलाका में करीब करीब डेजर्ट का ही इलाका है। सऊदी अरब इस में बहुत कम बारिश होती है, नहीं के बीच के बराबर बारिश होती है। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। इतना था। इस संबंध में आपकी क्या सोच है, क्या राय है? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।